नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा 2025 में जो हो रही है, जो कल 27 जून को होगी। जी हाँ दोस्तों, साइंस का हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ ला करके आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ दोस्तों, यह असली पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताए जाएंगे। और यदि असली पेपर ना हो तो आप कल से हमारा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप हमारा वीडियो को नहीं देखिएगा, है ना। यदि यही प्रश्न हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में देखना ना मिले तो, लेकिन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। आप जब जाइएगा, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आप बहुत खुश हो जाइएगा क्वेश्चन पेपर को देख करके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो होता है कुछ मतलब कि यहाँ पे आपका कुल 80 मार्क का होता है, जिसमें से आपको 3 घंटा दिया जाएगा और कुल 80 प्रश्न होंगे। कितना मतलब 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और उनमें से आपको 40 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, और 10 जो पूछे जाते हैं आपको सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कामनीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एस आई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर केजी। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर प्रति केजी। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर पे भी राइट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए दाब बराबर बल गुना क्षेत्रफल, यही हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है ना, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का वर्ग के समानुपाती होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है, वर्ग के समानुपाती होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 1/6 kg। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गति के किस नियम से बल की मापी जाती है, यानी बल की माप मापी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होता है ना, इसे गति के गतीय नियम से मापी जाती है ना। यह प्रश्न हमने बहुत बार करा रखा है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बड़की जी यानी सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा छोटी जी में क्या संबंध है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से कहाँ अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर डी सभी स्थानों पर समान। तो हमारा राइट आंसर होता है सभी स्थानों पर समान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण है। तो रॉकेट वाला जो है उचित उदाहरण हम बहुत बार बता चुके हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या ज्ञात कर रहा है, करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 46 को 23 से भाग मार देंगे, यानी कि 23 गुना 46 में हमारा राइट आंसर सी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चतुष्क परमाणु का अणु है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी SO3 एक चतुष्क परमाणु है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 18 AMU। ऑप्शन नंबर बी 20 AMU। ऑप्शन नंबर सी 11 AMU। ऑप्शन नंबर डी 5 AMU। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 18 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, है ना। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 3 है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। यह भी प्रश्न हमने बहुत बार बता रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हमारा राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है ना। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर होता है ना। इसका आंसर साइन से आप दे सकते हैं, है ना। इसका आंसर ऑप्शन से दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ना, इसका 16 नंबर का आंसर ऑप्शन से दीजिएगा।
के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है 2। पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में 2 होते हैं, फिर 8 2 4 8 इस प्रकार से होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन का आविष्कारक किसे कहा जाता है या फिर किसने किया था? ये न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन का जो आविष्कार है वह चैडविक किए थे, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ई, है ना, ई से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड का एक का नैनो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इस खोज के लिए उत्तरदायी था? इसमें हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, है ना, परमाणु केंद्रक। ऑप्शन नंबर 21 प्रश्न है, एड्स का कारक है, एड्स का जो कारक है वह HIV वायरस है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कोषीय जीव है? इसमें हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा एक कोश के है। आज हमने बता रखा है। 23 में है, कछुआ और छिपकली उदाहरण है, कैसा किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवहनी पौधा है? हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, फर्न, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेफेलिया निम्न में से किसका उत्सर्जन अंग है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संघ केलिडा का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? शीत रक्तीय प्राणी इसमें कौन होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मनुष्य, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किस चीज से? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है रोग से, है ना। रोग से, जब वह रोग तथा मानसिक तनाव से। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, रोग तथा मानसिक तनाव से, है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाता है ये वाला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें हो जाता है, चेचक की टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पोलियो का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है पोलियो वायरस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एडीज वर्ग का उदाहरण है? हमारा राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी पक्षी, है ना, सभी पक्षी। तो हमारा कुल 30 प्रश्न रहा। हमारा कुल कितने प्रश्न? 30 प्रश्न रहा। इसमें से आप 30 को अच्छे से बना लीजिएगा, और आप लोग 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न रहते हैं बनाने का, और 10 प्रश्न आप स्वयं खोज लीजिए, ताकि या फिर यदि आप 30 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छा है ना। आप यदि और देखना चाहते हैं तो नीचे आप करके देख सकते हैं, है ना, या फिर आप कमेंट में कुछ कमेंट कीजिए, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। हमारा अब सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है ना, इसका मान लिखे। फिर दूसरा पहला है, दूसरा होता है जड़ता से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब सही जो शब्द होता है वह होता है जड़त्व, लेकिन हर बार बिहार बोर्ड में यही शब्द का प्रयोग करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न है ना, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? चौथे प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, समस्थानिक क्या होता है? ये फिर 6 प्रश्न है, संकेत 35/17 है और 17 है, इसका ये क्या सूचना देता है? फिर अगला है, साइक्लोट्रॉनिक क्या है ना, इस प्रकार से प्रश्न है हमारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस के कितने लक्षण है? तीन लक्षण लिखे। फिर अगले प्रश्न है, 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखे। फिर अगले प्रश्न है 10वां नंबर, वर्ग माइमेलिया के 4 लक्षणों को लिखे। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर आ जाता है ना, उसमें से आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, है ना। 5 अंक का होता है, 2 प्रश्न के ही उत्तर देने होते हैं। पहला है 11 नंबर में द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? फिर दूसरा है घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व से आप क्या समझते हैं? तीसरा है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? फिर चौथे प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षणों को लिखें, जिसमें से आपको मात्र 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है ना। तो हमारा जो आंसर होगा
है ना, वह यहाँ पे आंसर सबका दिया गया है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप स्वयं देख सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट यह है, जिस प्रकार से हमारा आंसर दे दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए और एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाइएगा। यहाँ पे देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3 ठो दे दिया गया है, आप अच्छे से बना लीजिएगा।